दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज आप लोगों को सामने एक बहुत ही अच्छी खबर रख रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होंगे। यह खबर है बांदीकुई राजस्थान से, जहां पर किसान मजदूर जागृति मंच के सह संयोजक माननीय DC शास्त्री जी ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वित्त मंत्री भारत सरकार, AU स्मॉल बैंक, DM दौसा, तहसीलदार बांदीकुई, पुलिस अधीक्षक दौसा, थाना प्रभारी बांदीकुई सहित सभी लोगों को कोर्ट से नोटिस जारी करवा दिया। यह राजस्थान बांदीकुई का पहला केस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह केस लगभग 4 महीना पहले लग गया होता और हमारी टीम ने बकायदा एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में सबमिट भी किया, लेकिन स्थानीय वकील के, या यूं कहें कि जो स्थानीय अधिवक्ता साहब थे, या तो उनको इस केस के विषय में समझ में नहीं आया, या वह इस केस को सही तरीके से कोर्ट के सामने रख नहीं पाए, या उनको इस विषय में जानकारी नहीं थी, जबकि हमने और जगह पे लगाए हुए केसों के सर्टिफाइड कॉपी भी दिए और अंततोगत्वा 4 महीना का समय खराब करते हुए वकील साहब ने बहादुरी के साथ हमारी फाइलों को हमें वापस कर दिया और यह कहा कि यह कोर्ट में चल ही नहीं सकता। यह केस हमारी बांदीकुई कोर्ट में नहीं चल सकता, जबकि हमने उनको बताया कि हमने अब तक इस तरीके से यहाँ केस लगा चुके हैं। तो उनका ये मानना था कि हमारी बांदीकुई की कोर्ट कभी गलत नहीं कर सकती, बाकी हर कोर्ट गलत कर सकती है। खैर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि मैं वकील साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा हूँ या वकील साहब को कुछ कह रहा हूँ। ऐसा मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस नोटिस के पीछे इतना लंबा समय क्यों लगा। अंततः हमें 14 फरवरी को बांदीकुई राजस्थान में एक शादी के प्रोग्राम में जाना था और मैंने DC शास्त्री जी को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप अपनी फाइल लेकर के मेरे पास आएं, मैं इसको देखता हूं, किसी न किसी तरीके से कोई और रास्ता निकालता हूं। शादी का प्रोग्राम रात का था और मेरा पहुंचना सुबह का था, इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय था और मैंने वहां किसी अन्य अधिवक्ता के साथ विचार विमर्श किया और उसी पिटीशन को संशोधित करते हुए न्यायालय में लगाया और न्यायालय ने एर्गुमेंट भी सुना। सेम डेज एर्गुमेंट हुआ और सेम डेज आदेश भी हो गया। लेकिन हमें इसलिए विश्वास नहीं था या भरोसा नहीं था कि हो सकता है कि यह काम ना हो। लेकिन सोमवार को 17 फरवरी को जब हमें यह पता चला कि आपके केस का नोटिस AD पोस्ट के द्वारा भेजा जा चुका है, तो इसकी सूचना जब हमने डालचंद शास्त्री उर्फ DC शास्त्री जी को दिया तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए
इसका श्रेय पूरी टीम को दिया और यह कहा कि यह हमारी टीम की कठिन परिश्रम का पारिश्रमिक और आंशिक फल है, जिससे हमारी टीम के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी और वो अपने केस को नई ऊर्जा के साथ आगे लेकर लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से एक बार डीसी शास्त्री जी को पुनः अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि डीसी शास्त्री जी जिस तरीके से मेहनत किए अपने केस के विषय में, उसी तरह से लोगों को मोटिवेट भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में कोई कठिनाई न आए। और बैंक जिस तरीके से लोगों को गुमराह करके, प्रताड़ित करके आत्महत्या जैसे घिनौने कृत्य की तरफ ले जा रहा है या उकसा रहा है, ऐसा करने की साहस न कर सके। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।